Hello students, in this video we'll be reading about dihybrid cross done by Mendel on a pea plant जिसमें उसने दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स लिए थे ना। डाईहाइब्रिड क्रॉस में दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं अलग अलग। तो उसने सीड लिया, पहला उसने लिया सीड का शेप और दूसरा जो फीचर उसने लिया वो उसने सेलेक्ट किया सीड का कलर। अब ध्यान रखना यहाँ मटर के फली की सीड की बात हो रही है, मटर की बात नहीं हो रही है, पी की बात नहीं हो रही। जो सीड होता है वो मटर के अंदर होता है। तो शेप में राउंड आपका डोमिनेंट था, रिंकल्ड आपका रिसेसिव था। डोमिनेंट और रिसेसिव क्या होते हैं कि अगर डोमिनेंट कहीं भी प्रेजेंट है जेनोटाइप में या अलील में तो डोमिनेंट हमेशा एक्सप्रेस होगा, रिसेसिव एक्सप्रेस नहीं होगा। रिसेसिव को एक्सप्रेस होने के लिए जो दोनों जेनोटाइप हैं, जो दोनों अलील हैं, उनको एक जैसा होना चाहिए। तो राउंड डोमिनेंट है सीड के शेप में, रिंकल्ड रिसेसिव है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो राउंड के लिए मैंने लिखा है कैपिटल आर कैपिटल आर, और कलर में येलो आपका डोमिनेंट है तो कैपिटल वाई कैपिटल वाई, ग्रीन आपका रिसेसिव है तो स्मॉल वाई स्मॉल वाई। तो उसने राउंड ग्रीन सीड लिया और रिंकल्ड येलो, तो ये उनके जेनोटाइप हो गए। F1 जनरेशन को प्राप्त करने के लिए उसने क्रॉस पॉलिनेशन कराया। क्रॉस पॉलिनेशन देखो, हाँ सबसे इंपॉर्टेंट है टेबल बनाना। देखो अच्छा, F1 जनरेशन में आपको आपके टीचर ने पढ़ाया होगा कि जितने भी सीड थे वो कैसे मिले, वो मिले राउंड और येलो। ये इसको लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं। जैसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस में सभी पेड़ कैसे मिले थे, टॉल। F1 जनरेशन में सभी पेड़ टॉल मिले थे। तो अगर आप प्योर अलील का यूज कर रहे हो, होमोजाइगस है एकदम, तो F1 जनरेशन में हमेशा डोमिनेंट ट्रेट ही एक्सप्रेस होगा। इसको लॉ ऑफ डोमिनेंस भी कहते हैं। देखो टेबल कैसे बना, सबसे इंपॉर्टेंट। जैसे ये है पहला, तो ये कैपिटल आर देगा, ठीक, और क्या देगा स्मॉल वाई, तो ये कैपिटल आर स्मॉल वाई। तो उसी समय ये क्या देगा स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई। फिर ये कैपिटल आर और ये स्मॉल वाई, तो ये कैपिटल आर ये स्मॉल वाई। फिर ये स्मॉल आर और ये कैपिटल वाई, तो ये स्मॉल आर और ये कैपिटल वाई। तो इसका इन दोनों के साथ हो गया। अब ये आ जाएगा ये कैपिटल आर और ये स्मॉल वाई, तो ये यहाँ पे आ गया। सिमिलरली ये स्मॉल आर और ये कैपिटल वाई, ये यहाँ पे आ गया। अब ये देगा एक कैपिटल आर और ये स्मॉल वाई, तो ये यहाँ पर आ गया। ये देगा ये स्मॉल आर कैपिटल वाई, यहाँ पे आ गया। अब इनके बीच आप जोड़ी बना दो तो आपको ये जोड़ी मिल जाएगी। अब देखो सारे सेम हैं वर्टिकल कॉलम में और हॉरिजॉन्टल कॉलम में। जो आपके अलील हैं, अलील टाइप, ये सब क्या है, ये दोनों सेम है। अब क्योंकि सेम है तो एक ही टाइप के बच्चे बनेंगे आपकी जो F1 जनरेशन आएगी। तो F1 जनरेशन में सारे पौधे कैसे बनेंगे, अब क्योंकि कैपिटल आर है मतलब राउंड और कैपिटल वाई है येलो, तो F1 जनरेशन में बेटा सारे पेड़ कैसे बने, सारे पेड़ बने राउंड एंड येलो। कैसे बने, राउंड येलो, ठीक। ये आपको याद कर लेना है। अब क्या होगा, अब आप बात करते हैं F2 जनरेशन की। अब देखो ये सभी पौधे एक जैसे हैं और सिमिलर हैं एकदम। तो F2 जनरेशन में उसने क्या किया, इसी में से इसको उठा लिया। ये कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई एक पौधा ले लिया, और फिर ये उसी पौधे के दूसरे इसको ले लिया, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब इनका उसने क्या करवा दिया, सबसे इंपॉर्टेंट सेल्फ पॉलिनेशन। ये क्वेश्चन आया है कई बार और बच्चे यहाँ क्रॉस क्रॉस नहीं करवाया, सेल्फ करवाया। क्यों, क्योंकि ये एक ही पेड़ के पौधे हैं। तो एक ही पेड़ के जो फूल हैं, जो भी पौधे हैं, उनके बीच जो आपका क्रॉस होता है वो सेल्फ पॉलिनेशन होता है। अब यहाँ भी देखो कैसे करेगा, आपको जोड़ी बनानी है। ये पहला पेरेंट है, ये दूसरा पेरेंट है। ये क्या देगा कैपिटल आर, तो ये कैपिटल आर। फिर क्या देगा आर के साथ कैपिटल वाई। भाई एक बार में एक ही देगा ना, इन दोनों में एक देगा, इन दोनों में एक देगा, तो ये कैपिटल वाई। अब देखो दोनों का अलील टाइप सेम है, ये भी सेम है ये भी सेम है, तो जो आपको यहाँ मिल रहा है सेम वही चीज यहाँ पे कॉपी कर दो। फिर ये देगा कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई, ये भी वही कैपिटल आर स्मॉल वाई, सेम चीज कॉपी कर दो। फिर अच्छा आर का दोनों के साथ हो गया। अब इसे स्मॉल आर का, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई, यहाँ पे लास्ट में स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो आई थिंक ये तो आपको क्लियर हो गया कि आपको टेबल कैसे बनाना है। आप सबके कॉम्बिनेशन आप बना दो। तो जैसे आपने यहाँ बनाया, अच्छा कैपिटल को पहले लिखना है और स्मॉल को बाद में। तो कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर
कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई आ गया। तो इस प्रकार से आपने पूरे कॉम्बिनेशन बना लिए। अब देखो यहाँ पे, तो इस 16 आपके, इसमें 16 ऐसे कॉम्बिनेशन में, वहां तो बहुत सारे बन सकते हैं। अब मेरे को निकालना है फेनोटाइपिक रेशियो। व्हाट इज फेनोटाइपिक रेशियो? इट इज रेशियो ऑफ द फिजिकल फीचर्स ऑफ द, जो भी आपने कैरेक्टरिस्टिक लिया है। तो यहां पर देखो, सबसे पहला ये जो कैपिटल आर है, कैपिटल आर मतलब राउंड, कैपिटल वाई मतलब येलो। तो सबसे पहला कौन सा बना? राउंड येलो। अब मुझे ये गिनना है राउंड येलो कितने बने। तो राउंड येलो गिनने के लिए बस मुझे कैपिटल आर देखना है और मुझे कैपिटल वाई, क्योंकि वो दोनों डोमिनेंट है। अगर कैपिटल आर कैपिटल वाई है तो हमेशा राउंड येलो होगा। तो मैं टिक मार रहा हूँ, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ये कितने बन गए? 9। दूसरा बनेगा अच्छा इसके, हाँ इसमें आया, ये है राउंड, कैपिटल आर मतलब राउंड और स्मॉल वाई मतलब ग्रीन। तो दूसरा बना राउंड ग्रीन। कितने हैं? मैं इसको क्रॉस मार रहा हूँ, 1, 2। कैपिटल आर है तो राउंड बनेगा, ठीक है। अब ग्रीन आने के लिए दोनों सेम होने चाहिए, दोनों स्मॉल वाई होने चाहिए, रिसेसिव ट्रेट है। ये 2 हो गए और ये 3, तो ये 3 आ गया। अब इसके बाद फिर ये नहीं बनेंगे। फिर देखो इसके बाद अब बचा क्या? ये स्मॉल आर मतलब रिंकल्ड और कैपिटल वाई मतलब येलो। तो फिर बना रिंकल्ड येलो। तो इसमें मैं वो मार रहा हूँ गोला, 1, ये भी 2 और ये भी 3। तो ये बन गए 3। और लास्ट में बेटा बना रिंकल्ड ग्रीन। क्या बना? रिंकल्ड। देखो रिंकल्ड मतलब स्मॉल आर ग्रीन मतलब स्मॉल। तो ये एक है, केवल सिंगल है ये, इसमें मैंने ये डॉट लगा दिया, ये 1 बना। तो ये आपका हो गया फेनोटाइपिक रेशियो। अब आते हैं लास्ट में, दैट इज जेनोटाइपिक रेशियो। जेनोटाइपिक रेशियो मतलब रेशियो ऑफ द जेनेटिक मेकअप। तो इसमें आपको क्या करना है, जो भी डिफरेंट टाइप ऑफ अलील हैं, देखो कितने बन रहे हैं। सबसे पहला कैपिटल आर, कैपिटल वाई लिख लिया आपने। दूसरा कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। ये तीसरा कैपिटल आर, कैपिटल वाई। चौथा कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। अब देखो ये रिपीट हो रहा है, ये और ये सेम है, तो उसको अब इसको लिखने की जरूरत नहीं। जो रिपीट उसको छोड़ दो, उसके वो कितनी बार रिपीट हो रहा है उसको वो लिखना है। ये देखो ये रिपीट नहीं हो रहा, तो फिर मैं लिख दिया कैपिटल आर, स्मॉल वाई। फिर ये रिपीट हो रहा है, ये जो है ये आपका रिपीट नहीं हो रहा। तो कैपिटल आर, स्मॉल वाई। फिर ये रिपीट हो रहा है, देख लो ये और ये सेम है, ये दोनों सेम है, टिक लगे, ठीक है। फिर ये भी रिपीट हो रहा है, ये और कहाँ गया, कहाँ गया, ये और ये सेम है, ये रिपीट नहीं हो रहा गोला वाला। कैप तो मिल गया स्मॉल आर कैपिटल वाई। ये भी रिपीट नहीं हो रहा, स्मॉल आर, ठीक है। ये रिपीट हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है, ये फिर से रिपीट हो रहा है, ये रिपीट नहीं हो रहा। अब गिनते हैं, ठीक। सबसे पहले देखो कैपिटल आर कैपिटल वाई का 1 है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 1 रेशियो। कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, इसको गिनो। ये हो गया 1, उसके बाद ये हो गया 2, 2 है, 1:2 रेशियो। सबका सम 16 आना चाहिए, टोटल 16 बने, ध्यान रखना। कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, ये हो गया 1, ठीक। ये हो गया 2, 2 बने, ठीक। नेक्स्ट कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ये बना 1, ये बना 2, ये बना 3, ये बना 4। कितने बने? 4। ये गिनने हैं आपको। इसके बाद कैपिटल आर स्मॉल वाई, यहाँ देखो, आ, ये बना 1, यहाँ मैं डॉट लगा रहा हूँ, एक ही बना, ठीक। बाद में कम ज़्यादा होगा तो अपन देख लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट बेटा कैपिटल आर स्मॉल वाई, ये ये बना 1, यहाँ गोला मैंने लगाया, ये बना 2, तो ये बना 2 रेशियो। स्मॉल आर कैपिटल वाई, ये बना 1 और ये केवल एक ही है। इसके बाद बना स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, तो ये बना 1 और ये बना 2, ये हो गए 2 रेशियो।
कैपिटल स्मॉल आर कैप स्मॉल वाई, तो ये केवल एक है सिंगल, तो ये बन गया। अब इसको ऐड करो, 1 ये 5 हो गया, 5 + 4 9 + 1 10 12 13 14 15 16, तो मतलब मेरा रेशियो सही है, जेनोटाइपिक रेशियो हो गया। अब ध्यान दो, आपने जो सीड लिया था वो कौन सा लिया था? आपने लिया था राउंड ग्रीन और रिंकल्ड येलो। ये दो आपने कॉम्बिनेशन लिए, लेकिन कॉम्बिनेशन कितने बने? 4 बन गए। राउंड येलो बना और रिंकल्ड ग्रीन भी साथ में बना। तो आपने दो टाइप ऑफ वो लिए थे सीड, एक लिया था राउंड ग्रीन और एक लिया था रिंकल्ड येलो। आपको 4 कॉम्बिनेशन मिले। और एक जो लास्ट वाला कॉम्बिनेशन आप ध्यान से देखो, इसमें दोनों रिसेसिव हैं, रिंकल्ड रिसेसिव है, ग्रीन भी रिसेसिव है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब जाइगोट का फॉर्मेशन होता है तो कोई भी अलील किसी दूसरे अलील के साथ जा सकता है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, दे आर अ फ्री बर्ड, कि कोई किसी के साथ भी जा सकता है। एज नो बार, कास्ट नो बार, कलर नो बार, ओनली जेंडर इज अ बार। तो कोई भी अलील किसी के साथ जा सकता है, इसी को कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ये आता है क्वेश्चन कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट किससे प्रूव किया? डाई हाइब्रिड क्रॉस से। कहाँ प्रूव किया? इन F2 जनरेशन क्या मिला? 4 डिफरेंट टाइप ऑफ आपको वो मिले, आपको पीनट बोला हूँ पीस मिले, राउंड ग्रीन, राउंड येलो, रिंकल्ड ग्रीन। और रिंकल्ड ग्रीन जो है उसमें दोनों ट्रेट रिसेसिव थे, इसका मतलब कोई भी अलील किसी के साथ भी इंडिपेंडेंटली कॉम्बाइन कर सकता है। तो ये आपका हो गया डाई हाइब्रिड क्रॉस। आई होप इट इज क्लियर टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एक बार खुद से प्रैक्टिस कर लेना, पेपर में अगर ये आएगा तो सीधे 4 नंबर का आएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।